जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर आप सभी का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आकर के इस चैनल पर जो भी चीज़ें चलाई जाएंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों की परीक्षाओं से संबंधित, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसी क्रम में अभी आप लोग देखे भी होंगे इस प्लेटफार्म पर हिंदी की क्लास चल रही है, जिसमें जो है पहला वीडियो आदर्श सर के द्वारा जो है अपलोड किया गया है, जिसमें हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर विधिवत चर्चा की गई है। और उसी क्रम में आज आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट होने चल रही है। साथियों, आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ आपका बना रहेगा तो हम लोग जो है अपना पठन पाठन जो है रेगुलर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी परीक्षा की अगर हम तैयारी करें, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होता है कि हम स्टार्ट क्या करें। पढ़ना तो सभी लोग चाहते हैं। आप लोग अगर हमसे जुड़ेंगे तो पढ़ने के ही उद्देश्य से जुड़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी होता है कि पढ़ें हम क्या, स्टार्ट कहाँ से करें। तो कोई भी विषय अगर पढ़ने चल रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमको जानकारी ये होनी चाहिए कि उस विषय की शुरुआत कहाँ से करें और हमारी परीक्षा के लिए उस विषय का लेवल क्या होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे द्वारा आपको मैथ के विषय में जानकारी दी जाएगी। तो इसी मैथ विषय में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो है जो मैथ का सब्जेक्ट है वो अपनी कितनी भूमिका निभाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैथ का रोल किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा जो है परिवेश बना है कि मैथ जो है बहुत टफ है या फिर इसमें जो है कम मार्क गेन कर पाते हैं लोग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप विधिवत आपके पास कंटेंट रहे और बेसिक से अगर आप पढ़ें और रेगुलर प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो तो नियमित अभ्यास उसका होना ज़रूरी है। तो गणित विषय आप अगर शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो उसके लिए आपको रेगुलर अभ्यास करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैं स्टार्ट करूँगा जब पढ़ाना, तो कम से कम आपको डेली जो मैं क्लास प्रोवाइड कराऊँगा वो तो आपको देखना ही है, साथ में आपको अपना नोट्स बनाना ही है। लेकिन उसके साथ साथ जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाता चलूँ, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलें, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ, उनको साथ में सॉल्व करते रहना है आपको। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं प्रीवियस ईयर में हुई हैं उन सब के क्वेश्चन को आपको कलेक्ट करते रहना है। ठीक है, जहाँ भी कोई समस्या होती है आप मुझसे लगातार इंटरेक्ट होते रहेंगे और मैं आपकी समस्याओं को कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर वे में और ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो मित्रों, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मैथमेटिक का सब्जेक्ट है, हम किसी भी अगर प्रतियोगी परीक्षा में देखें तो हमारा मैथमेटिक का सब्जेक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक है एरिथमेटिक और दूसरा है एडवांस मैथ। तो ज़्यादातर जो हम लोगों को क्लासेस मिलती हैं देखने को यूट्यूब पर या फिर किसी भी जगह, तो ज़्यादातर टीचर जो है वो एरिथमेटिक का पोर्शन ही कवर करवाते हैं। जो हमारा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स, उसको जो है कम ही कवर करवाया जाता है या फिर जितनी ज़रूरत होती है जिस एग्ज़ाम के लिए उतना ही जो है कवर करवाया जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस प्लेटफार्म पर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का जो है सारा कंटेंट आपको मिलेगा और उसके बाद उससे संबंधित पूरी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो भाइयों, आइए आप लोग हमसे जुड़िए और सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। गणित का हमारा जो पाठ्यक्रम है उसी के क्रम में आइए हम जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो मैथमेटिक के सिलेबस को हमने बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो जान लेते हैं क्या क्या है इसमें।
मैथमेटिक्स जो हमको पढ़ना है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। इसमें जो हमारा पहला पार्ट रहेगा वो अरिथमेटिकल पोर्शन। तो पहले सिलेबस हम देखते हैं अरिथमेटिक मतलब अंकगणित का। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना है इसमें अरिथमेटिक में हमको पढ़ना है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला चैप्टर इसका क्या है, हमको पढ़ना है जो नंबर सिस्टम। और आपको ये भी बता दूं कि जो संख्या पद्धति है नंबर सिस्टम, इसका मैथमेटिक्स में अपना एक विस्तृत रोल है। अगर आप मैथमेटिक्स अरिथमेटिकल पोर्शन जब आप पढ़ेंगे तो फिर इसका अपना एक विस्तृत रोल है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, नंबर सिस्टम से। तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है कई सारे सब टॉपिक्स हैं इसके। संख्या पद्धति तो एक चैप्टर है पूरा, इसके सब टॉपिक्स हैं। तो हम उनके बारे में जान लेते हैं कि इसके थ्रू हमको पढ़ना क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी जो हमको पढ़नी है। तो इसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति में क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है कि शून्यों की संख्या निकालना है। ये इसका पहला सब टॉपिक है। जो दूसरा है हमारा शेषफल प्रमेय। इसी क्रम में जो तीसरा हमारा सब टॉपिक है वो है द्विपद प्रमेय। चौथा सब टॉपिक है आपका इकाई अंक निकालना। ठीक है, ये सभी हमको अरिथमेटिक पढ़ना है। और उसके बाद अरिथमेटिक में आता है संख्या पद्धति। हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। और भी इसमें सब टॉपिक्स हैं। इसी में हमको पढ़ना है करड़ी और घातांक। इसी में हमारा अगला सब टॉपिक है, हमको पढ़ना है भिन्न। वर्ग और वर्गमूल।
ये सब जो सब टॉपिक्स हैं आपको संख्या पद्धति में पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम में। इसी में आपको पढ़ना है विभाज्यता आधारित यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। इसी में आपको पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। और इसी में अगला सब टॉपिक है आपका एपी, जीपी और एचपी। इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं इसके आगे के बारे में डिस्कशन करूं कि इसमें और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो देखिए अभी ये हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है, जो पढ़ना है इसमें। इसी में आपका जो अगला सब टॉपिक है वो आपको पढ़ना है एपी, जीपी और एचपी, ठीक ना। आपको ये पढ़ना है। और इसके बाद इसी में आपको करड़ी और घातांक भी पढ़ना है। तो ये रही हमारी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और एक सब टॉपिक्स और इसमें बचता है आपका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मास। ये भी आपको इसी में पढ़ना है। तो इतने सब टॉपिक्स हैं किसके, नंबर सिस्टम के। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलते हैं अपने अरिथमेटिक के पोर्शन में। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा अरिथमेटिक में और हमको क्या क्या पढ़ना है। ये तो सारे सब टॉपिक्स हमारे थे नंबर सिस्टम के, ठीक। आपको पूरी थ्योरी जो है हम कंप्लीट करवाएंगे इसकी। नंबर सिस्टम में काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं एग्ज़ाम्स में, उनके विषय में भी हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। ये तो आपका सिलेबस था जो आपको पढ़ना है इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो अब अरिथमेटिक में हम जानेंगे हमारा अगला चैप्टर क्या है। ये तो हमारा पहला चैप्टर था जो हमको पढ़ना था, और जो हमने टॉपिक्स लिखे थे वो इसके अंतर्गत आते थे सारे टॉपिक्स। अब हमको जो अगला चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम के बाद, वो हमारा चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत आपको पढ़ना है। ठीक है। और इसी क्रम में हमारा जो अगला चैप्टर है वो है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये नोट कर लीजिए आप।
इसके बाद आइए हम देखते हैं इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं हमको एरिथमेटिक में पढ़ने हैं उनके बारे में। आप लोग साथ में लिखते चलिएगा अपना सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है अनुपात एवं समानुपात। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। और हमारा जो अगला चैप्टर है वह है मिश्रण और गठबंधन। यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन। और इसी क्रम में हमारा जो अगला चैप्टर आएगा जो हमको पढ़ना है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके बाद जो चैप्टर हमको पढ़ना है, आयु आधारित प्रश्न। एज बेस्ड क्वेश्चन। एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी देखने को मिलता होगा, आयु आधारित प्रश्न। तो फिर इसके बाद हमको इसको पढ़ना है, एज बेस्ड क्वेश्चन। नोट करते रहिएगा आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे और मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके बाद जो हमको पढ़ना है, जो हमारा अगला चैप्टर होगा, समय और कार्य पढ़ना है। यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पढ़ना है। और इसी कड़ी में जो हमारा अगला चैप्टर आएगा हमको पढ़ना है कार्य और मजदूरी। ठीक है। कार्य और मजदूरी देखना है। ठीक है। वर्क एंड वेजेस। आप लोग नोट करते रहिएगा। और इसके बाद हमको पढ़ना है, जो हमारा चैप्टर होगा वो है पाइप और टंकी। पाइप एंड सिस्टर्न। आप लोग अपना सिलेबस नोट करते रहिएगा। इसके बाद जो चैप्टर हमको पढ़ना है वो है समय, कार्य और समय, गति और दूरी।
समय, गति और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अभी जो सिलेबस ये हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा अंकगणित का सिलेबस है, अरिथमेटिक का। ठीक है, इसके बाद हमको जानना है एडवांस मैथमेटिक्स। तो इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं अंकगणित में। हमको इसके बाद पढ़ना है नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम। क्या पढ़ना है? बोट एंड स्ट्रीम। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा अंकगणित में वो है ट्रेन। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, तो हमको पढ़ना है ट्रेन के बारे में। और इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है वो दौड़ यानी रेस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप लोग एग्जाम्स में देखे होंगे थीफ और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, चोर और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा रेस के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसमें हमारा जो अगला टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक है वो है डेटा व्याख्या। ये अभी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है पेट UPSSC जो करवाती है एग्ज़ाम, उसके लिए ये चैप्टर बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बार, तालिका, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। ठीक है, जिसको मैं आपको बेहतर तैयारी इसकी करवाऊँगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अच्छे से आपको जो भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको जो है सॉल्व करवाऊँगा। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा जो अभी हम देख रहे थे ये सब हमारा अंकगणित के अंतर्गत था। ठीक है, जो भी सिलेबस अभी हमने देखा, जितने भी टॉपिक्स हमने लिखवाए यहाँ पर आपको, वो सभी हमारा अंकगणित के अंतर्गत आएगा। तो फिर इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा एडवांस मैथ में क्या क्या आता है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं जो हमारे एडवांस मैथ में रखे गए हैं। तो फिर आइए हम देखते हैं कि एडवांस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम एडवांस मैथ के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अपना सिलेबस क्या है हमारा एडवांस मैथ का। जो आपको एडवांस मैथ में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है आपका बीजगणित यानी अलजेब्रा। जो आपका एडवांस मैथ में पहला चैप्टर है वो होगा बीजगणित। ठीक है, और इसके बाद जो चैप्टर है आपका वो है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। नाम से ही आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एडवांस मैथ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है क्वेश्चंस का वो इसी चैप्टर से होता है, मेंसुरेशन से। ठीक, मेंसुरेशन में हमको कुछ सब टॉपिक्स हैं इसके, उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक्स है
वो है पहले 2D फिगर्स के बारे में पढ़ना है हमको। जितने भी 2D फिगर्स हैं उनके बारे में हमको स्टडी अच्छे से करनी है 2D। उसके बाद हमको पढ़ना है 3D फिगर के बारे में। ठीक, 2D फिगर में आपको पता होगा कि हम क्या क्या फिगर्स आते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आपके 2D फिगर में आएंगे। ठीक, 3D फिगर में आपका क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, आपकी आएंगी ये 3D फिगर में। और इसी में आपका सब टॉपिक्स है प्रिज्म, पिरामिड, ये भी आपको इसी में पढ़ना है। ठीक, प्रिज्म, पिरामिड और चतुष्फलक। तो ये आपके क्षेत्रमिति के सब टॉपिक्स हैं मेंसुरेशन के, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एडवांस मैथ में हमारा पहला टॉपिक रहा, ये आपका दूसरा टॉपिक रहा। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम देखेंगे एडवांस मैथ में हमारा तीसरा टॉपिक क्या है जो हमको पढ़ना है। तो जो तीसरा टॉपिक है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज करता हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा जो हमको इसमें पढ़ना है वो है ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति है। ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको विधिवत पढ़ना है। तो उसी क्रम में जो हमारा पहला सब टॉपिक्स है वो पढ़ना हमको रेखाएं और कोण। क्या पढ़ना है, रेखाएं और कोण। ये रहा हमारा ज्यामिति का पहला सब टॉपिक, यानी लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स दूसरा सब टॉपिक है इसका, त्रिभुज। तीसरा सब टॉपिक आपका है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल। अगला इसका सब टॉपिक्स है वृत्त। यानी सर्कल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। और इसी ज्यामिति के थ्रू ही और भी सब टॉपिक्स हैं। पांचवा सब टॉपिक्स आप लोग लिखिए, बहुभुज। बहुभुज यानी पॉलीगॉन। जो हमारा सब अगला सब इसका जो है टॉपिक है, सब टॉपिक्स इसी में आएगा ये भी। उसके बारे में हम जानते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कीजिए। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। और इसी का सब टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। यानी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ये तो रहा आपका ज्यामिति टॉपिक। उसके अंतर्गत ये सारे सब टॉपिक्स हैं।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कि एडवांस मैथ में आएगा, वही हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस हमारे एडवांस मैथ का। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं इरेज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारे एडवांस मैथ का, यानी फोर्थ चैप्टर, लास्ट यानी फोर्थ चैप्टर जो है हमारा, वह है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नोट कर लीजिए आप लोग, ये रहा आपका पूरा सिलेबस अरिथमेटिक का और एडवांस मैथ का। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अपना सिलेबस नोट कर चुके होंगे। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो भी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरियल से कराई जाएगी। आपको पूरा जो है आपका नोट्स कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसा कि आपने अपने सिलेबस में लिखा है, आपका पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो हम जो अब स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई आगे से, उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपना नंबर सिस्टम। उसके बारे में पहले हम उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से भी, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम विधिवत उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को बेफिक्र रहना है मैथ को लेकर। अपने आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग केवल बस इतना कीजिए कि हमसे जुड़िए और हमारा सहयोग कीजिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ में आपको जीरो से लेकर, बेसिक से लेकर जो भी चीज़ें हैं, एक बेहतर उच्चतम स्तर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और इस वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और हमारे इस सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफार्म से आप लोग जुड़कर हमें सहयोग करेंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को आज इस क्लास के माध्यम से विराम देता हूँ। फिर जो है अगली क्लास में मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।